अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लामाबाद से और मैं हूं महविश कमास खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पिशावर मोड़ इतवार बाज़ार में और ये वो इतवार बाज़ार है जहां पर चंद रोज़ पहले आग लगी और इस आग की वजह से तकरीबन 300 से ज़ायद दुकानों को नुकसान हुआ। आग लगने का ये सिलसिला पहली बार नहीं हुआ बल्कि गुज़िश्ता 4 सालों में 7 दफ़ा यहाँ पर आग लग चुकी है। और हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पर जब भी आग लगती है बुध का रोज़ होता है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुतासरीन से, उनसे जानेंगे कि आखिर उनका कितना नुकसान हुआ है इस आग लगने की वजह से, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किसकी नाअहली है कि बारहा यहाँ पर ये वाक़यात पेश आ रहे हैं जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ रईस साहब। इनकी भी दुकान आग लगने की वजह से काफ़ी ख़राब हुई है बल्कि मुकम्मल तबाह हो गई है। इनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, कितना नुकसान हुआ है आपका। जी, ये दुकान हमारी कारपेट की थी, यानी सारी ज़िंदगी की हमारी मेहनत यही थी, बचपन से लेकर ये पूरी जब पहले एक बाज़ार लगती थी वहाँ से अभी तक समझो हमारी सारी ज़िंदगी इसी में गुजर गई। तो ये अब तकरीबन 35-40 लाख रुपए की हमारे यहाँ पे कारपेट में जो माल थी, तो वो सारा यहाँ पर आखिर वजह क्या है कि इतना? वजह ये है कि यहाँ पे जो वेल्डिंग वाला काम हो रहा था, सीढ़िया वालों ने उनको कहा भी क्या कि 2 स्टाल अपने खाली करना है, उसके बाद अपने काम शुरू करना है। तो जो दुकानदार है उनकी गफलत की वजह से वेल्डिंग वालों ने गफलत किया, उनकी चिंगारियों से आग लगी। तो घबराहट की वजह से वो छोड़ के भाग गया। जब लोग आ रहे थे तो ये पूरा बाजार लपेट में आया हुआ था। तो ये कारपेट की जो आग है इसमें सारा पेट्रोल केमिकल होता है ना, तो इसका काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। आग की गाड़ियाँ जब पहुँची 10-15-20 गाड़ियाँ वो खाली होती, फिर चली जाए, फिर और आ जाती, लेकिन अभी तक वो देखो सामने से धुआं निकल रहा है, अभी भी आग इसमें शुरू है। अच्छा, इंतज़ामिया की तरफ से आपको कुछ कहा है कि वो कोई मदद करेंगे या सब कुछ आप खुद करेंगे? नहीं, हम खुद करेंगे जी। इंतज़ामिया ने भी कोई ये नहीं कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, हम ये करेंगे। ठीक है, इंतज़ामिया से हमारी ये दरख्वास्त है कि बस ये जो हमारे बाज़ार जिनके स्टॉल नहीं जले हुए, उसी दिन में हमने यही अपील किया कि जो गरीब लोग हैं जिनके स्टॉल है, चाहे रेडी वाला हो, उनको इजाज़त दे कि अपना काम करें, क्योंकि शाम तक वो अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाए और हम अपना ये जो मलबा उठाएंगे दोबारा कुछ ना कुछ तरतीब बनाएंगे, अब दोबारा काम शुरू होंगे। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं, इनका भी नुकसान काफ़ी यहाँ पर हुआ है। इनसे पूछेंगे कि आपकी किस चीज़ की दुकान? मेरी कोट जैकेट की दुकान थी वहाँ पीछे, वो भी पूरी जल गई है, जिसमें कम से कम 7-8 लाख का माल पड़ा हुआ था। तो बाकी इस तरह ख़ास के ज़्यादा जिनका नुकसान हुआ वो कारपेट वाले ही हैं, जिनके करोड़ों के हिसाब से थी, 70 लाख के भी थे, 80 के भी थे, हैंडमेड पड़े हुए थे काफ़ी। इनका सबसे ज़्यादा हुआ है। बाकी हमारे भी नुकसान हुए हैं दुकानों में, कम से कम 200 से 250 दुकान जली है यहाँ पे। अच्छा, इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर कोई ऐसे फायर ब्रिगेड कुछ भी नहीं है कि वो आग पे ना काबू पहले से पा लें? वो है पड़ी हुई है छोटी सी टैंकर वगैरह और चौकीदार के पास है, पर वो आया ही नहीं, वो खुद भाग गया यहाँ से। अगर वो होता तो एक स्टॉल बचा सकता था, वो पहले से ही अगर आग को कंट्रोल कर लेते तो हो जाता काम, पर उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे वो हो सके। अच्छा, कल डीसी इस्लामाबाद आए थे, उन्होंने क्या कहा? क्या वो आपकी कोई मदद वगैरह कुछ करेंगे? उन्होंने तो बस बातें करके गए हैं, कोई मदद का तो उन्होंने कुछ नहीं कहा ऐसा जिसमें हो। एंड में वो उठ के गए, कोई ऐलान ही नहीं किया उन्होंने। जो चलता काम है उनका भी नहीं कहा कि आप करें या क्या, वरना ये मलबा वगैरह हटा लें तो हमारा जो और नुकसान होने उससे हम बच सकते हैं। 2-4 दिन तक अगर ये काम हो जाए, तो अभी तक ये नहीं हुआ कि ये उठाने का किसी ने बात नहीं की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी मौजूद है यहाँ पर और थोड़ी थोड़ी जब आग लगती है उसको बुझाने का सिलसिला अब भी जारी है। यहाँ पर बात करेंगे फायर ब्रिगेड वालों से, उनसे जानेंगे कि आखिर अब तक गाड़ी क्यों मौजूद है, क्या आग अब भी लग रही है। मौज़िम साहब, क्या कहेंगे आप इसमें? वक्फे से असल इधर में बहुत सारा क्लीन है, कचरा है, शटर नीचे गिरे हुए हैं, तो इस वजह से जब तक ये सारा कचरा उठाया नहीं जाता ना, उस वक्त तक गाड़ी इधर ही स्टैंड बाई रहेगी हमारी। अच्छा, ये बताइए, आग जो लगी यहाँ पर काफ़ी तेज़ आग थी, तो कितना वक्त लगा आपको, कितने घंटे लगे कि उस आग पे आपने काबू पाया? कमोबेश 2.5 से 3 घंटे लगे। हमारी इस्लामाबाद फायर एंड रेस्क्यू की कम से कम 8 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। एक बहरिया की गाड़ी थी, 2 एयरफोर्स वालों की और 2 पिंडी 1122 से गाड़ियाँ आई थी जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया। तो मुकम्मल 12-13 गाड़ी थी कि यहाँ पर इतनी बड़ी जगह है, तो यहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी क्यों मौजूद नहीं है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक ये 7 पुल के G10 में मौजूद है, एक I9 में मौजूद है और ये 7 ही फायर हेडक्वार्टर है। पहली गाड़ी फायर हेडक्वार्टर से निकली है जो 3-3.5 मिनट में पहुंची है।
दूसरी जो है G10 से निकली है, एक I9 से निकली है, एक G13 गाड़ी खड़ी है हमारी। यानी कि टोटल जो हमारी पहली 5 गाड़ियाँ हैं ना, पहली 3 मिनट 3.25 मिनट पे, और जो 5वीं गाड़ी है वो 6 मिनट में इधर मौजूद थी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि किस तरह इन्होंने आग पे काबू पाया और तकरीबन 12 से 13 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गाड़ी आई थी और इस आग को बुझाने में उन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि ये आग काफ़ी ज़्यादा थी। अब तक जितनी भी दफ़ा यहाँ पर आग लगी है, इस बार जो आग थी वो उसके शोले कब सबसे ज़्यादा तेज़ थे, जिसकी वजह से इनको इतना वक्त लगा। हमारे साथ तारिक महमूद मौजूद है। इनकी दुकान भी यहाँ पर जलकर राख हो गई है। इनसे पूछते हैं कि आग यहाँ पर कैसे लगी। आग की ये जो वजह बता रहे हैं कि शटर की वजह से कोई आग नहीं लगी। इससे पहले भी 3 बार आग लगी है। उस वक्त कहाँ थे शटर थे। ये सिर्फ एक मिली भगत है। अब ये बाजार किसकी मिली भगत है? आप ये लोग नहीं चाहते कि जो है ना बाजार रहे, आवाम को जो है ना इसका बेनिफिट ना मिले। असल मार्केटों का इशू है कि वो यही चाहते हैं कि हम जो 2000 की चीज़ है हम उसको 500 में दे देते हैं। आपने कहा नहीं ये मिली भगत है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी तो मौजूद होगी ना, किसी को अंदर आने की इजाज़त तो इस तरह नहीं होगी। सिक्योरिटी भी नाम की है। देखा जाए तो ये CDA बाज़ार है। CDA का काम है अपने जो है ना तैनात करें सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, ताकि बाज़ार प्रॉपर तरीके से चले। यहाँ पर जो आता है वो चौकीदार बन जाता है। ये कोई निज़ाम नहीं, लावारिस समझे आप ये बाज़ार है। हमने तो डायरेक्टर साहब को भी, DC साहब को भी यही कहा कि सर ये वीकली बाज़ार है, यहाँ पे ऐसा निज़ाम बनाए जो अपना सेटअप हो। जब अपना सेटअप होगा तो कोई भी मामलात गड़बड़ नहीं हो सकते, सारे कंट्रोल। इसकी वजह क्या है? 4 सालों में 7 दफ़ा लग चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निज़ाम नहीं है। तो ये आपकी नाअहली नहीं है कि आप एक साथ नहीं होते सब? नहीं, हम सब एक होते हैं, लेकिन बीच में कोई ना कोई ऐसे मामलात हैं ना दूसरे खुद ख़राब करते हैं जो एक होना नहीं चाहते। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह हमने भरपूर इसकी कोशिश करने का हमारा आपस में इत्तफाक रहे, ताकि ये आग वाले मामलात। अब ये लोगों का कई ऐसे हैं, लोगों ने सीज़न में लाखों के हिसाब से माल चुका था और कर्ज़ की सूरत में चुका था। कालीन वाले हमारे भाई हैं, इनका हमारे से कई गुना ज़्यादा नुकसान है। खुदा जानता है, मेरा अपना भी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन मैंने जब इनके वालिद साहब हैं, उन्होंने मुझे गले लगाया, कह रहा बेटा देखो गर्क हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह हमें इससे ज़्यादा देगा। मेरा इतना हौसला बुलंद हुआ ना कि आपकी सोच हो। DC इस्लामाबाद है, उन्होंने बताया कि ये लोग यहाँ पर अपना माल रख देते, लेकिन इनसे हमारी ये बात नहीं हुई थी। इनसे ये बात हुई थी जो दुकानदार है कि आप लोगों ने अपना माल वापस ले जाना है। तो यहाँ पर फिर आप अपना माल क्यों लगते हैं? आपको पता भी है कि यहाँ पर ये मसला होता है, आग लगती है। नहीं, माल तो हम इधर शुरू से रख रहे हैं। जिधर पुराने बाजार थे हम उधर भी रख रहे हैं, तो इधर भी रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाकी दुकानों में अगर बाकी जो जगह है ना वहाँ पर आग लगती है तो नुकसान इस तरह नहीं होता, क्योंकि वो माल वापस ले जाते। आप लोग यहाँ पर माल रख देते हैं। अभी तो हम तो इधर तो पुराने से रख रहे हैं ना, अभी से तो नहीं रख रहे हैं ना। अभी एक बंदा आज रखे या कल रखे वो बात नहीं। हमारे देखो पुराने बाजार से हमारे बाबा लोग करते थे, हम लोग भी इधर रखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन हम मेरे दूसरे बाजार मंगल बाजार में लगाते हैं, उधर भी हमारे स्टॉल हैं, उधर भी हम लोग माल लगाते हैं। उधर भी हमारा माल उधर ही 1 हफ्ते में 1 दिन लगता है, बाकी 7 दिन उधर ही पड़ा होता है हमारा। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या ये वेल्डिंग की वजह से आग लगी है या कोई और बात है? नहीं, वेल्डिंग की वजह से तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद वेल्डिंग का काम भी करता हूँ, मैंने किया भी हुआ है। क्योंकि सारा दिन में कपड़ों के स्पार्किंग जो वेल्डिंग की होती है ना, उससे कभी भी आग लग नहीं सकती। ये हाई केमिकल या इस तरह की कोई चीज़, ये जैकेट जो होती है ना, इस पर केमिकल लगी होती है, जिसको आग लग जाती है फिर बुझने के नाम ही नहीं लेती। तो इसी तरह कोई चीज़ इस्तेमाल हुई है और हम अभी ये नहीं कह सकते कि क्या है क्या नहीं है। तो आपका किस पे शक है? आपको क्या लगता है? अभी हम कुछ नहीं बता सकते। इससे पहले भी कोई पता नहीं लगे, तो इस बार भी इस तरह। अच्छा, इस जैकेट्स पे कौन सा केमिकल होता है? ये लोग केमिकल आप डाल? नहीं, तो पीछे से सामान आता है ना, उस पर लगा होता है, बाकायदा से स्प्रे करते हैं ना, तो उनको लगा होता है। हाँ, जैसे कि आपने देखा, इन्होंने यही बताया कि जो आग है वो वेल्डिंग की नहीं बल्कि किसी और वजह से लगी है। अब मज़ीद इस बारे में बात करेंगे, लोगों से जानें कि वो क्या है, लोगों के मुख्तलिफ जज्बात है, उनके मुख्तलिफ तासरात है इस आग लगने की वजह से। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ दुकानदारों से बात की और उनके बयानात में ही तजाद है, क्योंकि किसी ने कहा कि आग वेल्डिंग की वजह से लगी, तो किसी ने कहा कि आग लगने की असल वजह ही कुछ और है। अब चलते हैं हम तर्जुमान सीडीए की जानिब, उनसे पूछते हैं कि आग लगने की असल वजह क्या है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सीडीए आसिफ अली रज़ा। उनसे जानते हैं कि इस आग लगने की असल वजह क्या है। सर, आप क्या कहेंगे कि इतवार बाज़ार में ये 7वीं दफ़ा आग लग रही है, इसकी असल वजह क्या है?
देखें, जो अभी 2 या 3 दिन कबल जो इतवार बाज़ार में आग लगी थी, इसके काज को डिटरमिन करने के लिए डीसी साहब ने एडीसी ईस्ट की सरबराही में कमेटी बनाई है, जिसमें हमारे एमरजेंसी डायरेक्टरेट के डायरेक्टर, फायर ब्रिगेड के डायरेक्टर और डायरेक्टर डीएमए शामिल है। ये काज को डिटरमिन करने के लिए कमेटी बनाई गई है जो इसको देखेगी कि इस काज लगने की वजह क्या है। 4 सालों में 7 दफ़ा आग लग चुकी है, तो इन 4 सालों में जो चले ये तो 7वीं दफ़ा हो गई, 6 दफ़ा जो आग लगी है तब आग क्यों लगी थी? देखें, इसके जो जिस एक्ट के तहत या जिस लॉ के तहत इन स्टॉल्स को लगाने की इजाज़त दी गई थी, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि सुबह के टाइम पे वेंडर्स आएंगे, अपना स्टॉल लगाएंगे और शाम को वाइंड अप करके घर चले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात जो होते हैं ये स्टॉल्स के नीचे चीज़ें रख जाते हैं जिसमें कोई ऐसा मटीरियल होता है या किसी की कोई सिगरेट फेंक देता है या कोई ऐसा काज, नेचुरल काज, स्पार्किंग भी हो सकती है, कुछ भी होता है, तो वो मटीरियल पड़ा रह जाता है नीचे, उसकी वजह से ये आग लग उठती है और उसके से बाद फिर ये चीज़ें चल जाती हैं। इसी चीज़ को डिटरमिन करने के लिए हमने ये कमेटी बनाई है कि क्यों लग रही है, उसका फिर उस हिसाब से हम स्टेप्स लेंगे। अच्छा, सीडीए जो है इदारा है उन्होंने भी कहा है और जो डीसी इस्लामाबाद है उन्होंने भी कहा है कि आग लगने की जो असल वजह है वो ये कि लोग खुद वेल्डिंग का काम कर रहे थे, जबकि हमने वहाँ लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम वेल्डिंग का काम नहीं कर रहे थे, ये बाहर की तरफ से है। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है, कोई जानबूझकर यहाँ पर आग लगा देता है? देखें, ज्यूरी स्टिल आउट। मैंने आपको अर्ज़ की कि हमारी जो है असेसमेंट के मुताबिक ये वन ऑफ द रीजंस या वन ऑफ द कॉजेज़ हो सकती है। इसी वजह से हमने एक रिस्पॉन्सिबल अफसर है, सीनियर लेवल के अफसर है डीसी ईस्ट, उनकी सरबराही में ये एक इंडिपेंडेंट वो अफसर है, उनकी निगरानी में ये कमेटी बनाई गई है जिसमें मुतलका डायरेक्टरेट और मुतलका शोबों के लोग शामिल हैं ताकि इसको असेस किया जाए सके। अच्छा, ये तो कमेटी की बात हो गई ना, वैसे कौन से इंतजाम इस इतवार बाज़ार में हैं कि अगर आग लगती भी है तो उसको वक्त पे काबू पा लिया जाए? कौन से ऐसे इंतजाम किए गए? देखिए, अभी हमने ये इस जो अपने फ्रीक्वेंसी की बात की, इसके बाद से हमने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि पहले तो लॉ ये था कि इसको जो है हम शाम के वक्त उनको अपना वाइंड अप करना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ मटीरियल रहनी नहीं चाहिए कि जहाँ पे आग लगने का फ़र्ज़ करे। लेकिन चूँकि ये वाक़या दूसरी या तीसरी दफ़ा हुआ है तो उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स जो है ना फाइनलाइज़ किए हैं, जिसमें ये है कि वहाँ पर हम एक फायर स्टेशन कैम्प कर रहे हैं जो परमानेंट वहाँ पर डिप्यूट होगा। उसके अलावा हम ये लोगों को जो इंस्टॉल्ड होल्डर्स हैं उनको हम फायर फाइटिंग जो एक्सटिंग्विशर्स हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो सामान है, वो मैंडेटरी कर रहे हैं कि वहाँ पे हर वक्त मौजूद हो। और तीसरा जो है हम इन्फोर्समेंट को भी बेहतर बना रहे हैं कि रात के वक्त वहाँ पे कोई सामान रह ना चाहे, क्योंकि जब ये बाज़ार के दौरान वहाँ पे सामान होगा, फायर एक्सटिंग्विशर होंगे, हमारी गाड़ियाँ हर वक्त मौजूद होंगी, तो उम्मीद की जा सकती है कि वैसे तो ये एक हादसा होता है, किसी वक्त भी किसी जगह पे भी रहनुमा हो सकता है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट होती है, उसका इफेक्टिव रिस्पांस होता है। हम अपने रिस्पांस को बेहतर करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं ताकि हमारा रिस्पांस क्विकली हो और आग को अगर लगे ही ना अव्वल तो अगर लगे तो उसको हम फैलने से रोक सकें। अच्छा, आपकी पहले इन दुकानदारों से बात हुई है या किसी की भी कि सामान जो है वो वापस ले जाए? क्योंकि वहाँ पर लोगों का कहना है कि ये सामान थोड़ा नहीं होता, एक गाड़ी का नहीं होता, 2-3 गाड़ियों का सामान होता है, पूरी दुकान भरी होती है, तो ये आना ले जाना उनके लिए तो काफ़ी मुश्किलात हो सकते हैं। देखिए, उनके जब उनसे हम उनको स्टॉल देते हैं वो उसके उस लॉ के अंडर ये मेंशन है, हम इस इन्फोर्समेंट को हम अपने डीएमए और एमसीआई के थ्रू ये इसको इन्फोर्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको ये फिजिबल नहीं लगता तो वो स्टॉल्स जो है वहाँ पे इस तरह उनको पहले ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे वो सामान रखते हैं तो ये उस लॉ की खिलाफ वर्जी है। तो हम मैंने अब जैसे आपको बताया कि जो चंद स्टेप्स हमने लिए हैं, जो कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद मज़ीद भी उसको हम रिफ़ाइन करेंगे स्टेप्स जो हम ले रहे हैं, लेकिन इनिशियल जो रिस्पांस दिया है उसमें हमने यही लिखा है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो है ना हमारे जो रिलीफ एफर्ट्स हैं, ये जो मैनेजमेंट कंट्रोल होता है उसको हम बेहतर बना रहे हैं। तो उसमें ये भी हम चीज़ इन्फोर्स करवाएंगे कि उस लॉ के जिसके स्टॉल्स लगाएंगे वो उनको फॉलो किया जाए और वहाँ पर कोई ऐसी मटीरियल, कपड़े या कोई कम्बस्टेबल मटीरियल ना छोड़ा जाए जिससे आग लगने का खतरा हो। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पर सिक्योरिटी जो इतवार बाज़ार की वो कुछ खास नहीं है, ना वहाँ पर कैमरेज लगे हैं, ना जो गार्ड्स वगैरह सही से मौजूद है। देखिए, सिक्योरिटी जो है वहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा, सेफ सिटी के जो कैमरा है उसके साथ हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए। तो अच्छा, यहाँ अभी तक इतवार बाज़ार में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसकी क्या वजूहत है? क्या आपकी तरफ से नहीं लगाई जा रही है, जो दुकानदार है वो नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए, वो दुकान तो है ही नहीं वहाँ पे ना, स्टॉल्स हैं और मैंने आपको बताया कि बाई लॉज जो है उसके फैसिलिटीज़ तो वहाँ पे दी जाती है, लेकिन लॉज के मुताबिक वहाँ से सुबह से शाम तक होना चाहिए, उसके अलावा तो रात को ज़रूरत ही नहीं है चीज़ों की। अच्छा, जो दुकानदार, जो स्टॉल्स वाले हैं, इनका जो नुकसान हुआ है लाखों का, तो इसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है कि उनके लॉ के तहत उनको सुबह से शाम तक जो है अपना स्टॉल्स विकेट करना होता है, अपने सामान के वो खुद जिम्मेदार हैं। जब लॉ में स्पेसिफाई कर दिया गया तो फिर उसके नुकसान के अदालत तो उनका मुमकिन नहीं है, लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं दी गई।
इस प्रोग्राम में हमने आपको दुकानदारों के तासुरात भी सुनाए और तर्जुमान CDA का भी, जिनका कहना है कि इस आग लगने के मुतालिक एक कमेटी बना दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद ये मालूम होगा कि आग लगने की असल वजह क्या है और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसे इक़दाम भी ले कि लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। प्रोग्राम इस्लामाबाद से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।